और ये नसीब वसीब के भरोसे मैं कुछ नहीं छोड़ता लाला। अगर मेरा कुछ है तो तुम्हारे हलक से तो क्या, तुम्हारे गले में हाथ डाल के निकाल सकता हूँ। अपना किरदार इतना मत गिराओ कि मेरी लगाई हुई स्टोरी तुम्हें अपने लिए लगे। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाके तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं, वो हंसी इसी ले रही है कि अब तुम्हारी बारी। वो कहते हैं ना, कदर और वक्त की बड़ी अहमियत है। आप जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया है, कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन सुन, तू टूटा नहीं है, तू बन रहा है। ये जो अंधेरे से भरे दिन हैं, जहाँ कोई तेरा हाल नहीं पूछता, जहाँ तुझे खुद से भी डर लगने लगता है, वहीं से शुरुआत होती है एक नए इंसान की। तू अभी जिस दर्द से गुजर रहा है वो तेरे अंदर की आग को जला रहा है, वो आग जो तुझे औसत से असाधारण बनाएगी। लोग सोचते हैं तू गिरा हुआ है, पर सच्चाई ये है तू अंदर ही अंदर गढ़ा जा रहा है। मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बात का घमंड है कि मेरी जिंदगी में कोई कितना भी खास क्यों ना हो, अगर वो मेरे दिल से उतर गया तो उसको एक पल में भुलाने का दम रखता हूँ। नहीं, मेरे लिए सबसे जरूरी, मेरे लिए सबसे ऊपर मैं कह सकता हूँ भगवान के रूप में मेरे लिए मेरा भाई है। मैं उससे ऊपर अपने लाइफ में ना किसी को मान सकता, ना आगे मानूंगा। कि उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा तो फिर दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, वो जिसके लिए मैंने तुम अगर खुश हो हमसे बिना बात किए तो हम दुआ करेंगे तुम्हें हमारी याद कभी ना आए। न छुआ उसे न जाने दिया, न करीब गए न उसे आने दिया। हम इश्क में थे पर थे खुद गर्ज भी, हम इश्क में थे पर थे खुद गर्ज भी, न वस्ल में गए न चिराग जलाने। हारने का तो कभी हमने सोचा ही नहीं। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज़ झुकेगा नहीं साला। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। जवानी गंवानी पड़ती है मेरे भाई, औरतों के बाहों में आके कामयाबी नहीं मिलती है। मर्जी तुम्हारी है, लड़कियों के बाहें चाहिए या कामयाबी की राहें चाहिए। सफलता की सबसे पहली शर्त है तुम्हारा त्याग। तुम्हें त्यागना पड़ेगा आराम को, शिकायतों को, अपने बहानों को, और कभी कभी अपने अपनेपन को भी। जब हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा हो तो समझ जाना या तो मृत्यु करीब है या फिर मंजिल। जब तुम डेली पोस्ट करना स्टार्ट करते हो ना, तब एक अजीब चीज नोटिस होती है। स्ट्रेंजर्स तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, और जो लोग तुम्हें पर्सनली जानते हैं वो बस साइलेंटली देखते रहते हैं। किसी बात को कहना लाजमी होता है। खैर डोंट वरी भाई, हर एक भाई का जवाब देवांगे, हर एक बात का जवाब देवांगे। तो मेरे जिम वाले भाइयों, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख दर्द है, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि बिन बारिश फूल नहीं खिलते और बिना दर्द के मर्द नहीं बनते। औकात से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर आपको बोले कि मत कर, मत कर, ये मत कर, वो मत कर, तो उस टाइम हाँ बोल दो, लेकिन करो भाई। यकीन तो इंसान को अपनी सांसों पे भी नहीं है, और हम बेवकूफ वो इंसानों पे कर लेते हैं। और भरोसा बिल्कुल शीशे की तरह होता है, बनाना बड़ा औखा होता है और तोड़ना बड़ा आसान।
मुसीबत जिंदगी में बार बार आती है और हर बार एक ही बात बता के जाती है कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं होता। अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना। तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। तुझे लगा पूरा समंदर तेरे बाप का है? कौन है कौन तू? जिसमें जिगर है ना उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरे जैसे कई आते हैं और चले जाते हैं। तुझ जैसे कौवे हमारी उड़ान नहीं रोक सकते। हम चील हैं, ऊंची उड़ान के लिए बने हैं। ज्यादा घमंड अच्छा नहीं। तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा। जो भी इस जंगल में अपनी ताकत का लोहा बनवाना चाहता है उसके अंदर रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ एक ही कानून चलता है, शिकार करो या फिर शिकार बनो। फर्क है मित्र, तुम्हें देखकर लड़कियां पटती है और हमें देखकर लोगों की फटती है। जहाँ आपने ये समझा कि गैरुल्लाह के अंदर कोई ताकत मौजूद है वही शिर्क है। बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से नौमीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? शिर्क तो ये जिस पर भी तुम्हें ये ख्याल है कलमा है, ये कलमा सोम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घर में एक बागी बेटा होना चाहिए जो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की दिशा तय करे। कभी जिम जाकर डंबल उठाए हो? नहीं उठाए हो? बहुत झटके देती है। मर्दों का काम है ये, तुम जैसे नामर्द नहीं उठा सकते। जिगरा होना चाहिए, मर्दानगी होनी चाहिए जिम जाने के लिए। तुम जैसे नामर्द नहीं जा सकते। बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। तुम लोग सोकर रील देखो, ठीक है? घर जाके सुत्ती बाबू। भाई मैं वो शख्स हूँ ना कि मैं 20 लोगों की भीड़ में भी अकेला थप्पड़ मारने की औकात रखता हूँ। ये नहीं कि भाई बहन चुप डर गए, डरते अपने किसी से नहीं है भाई, सिर्फ एक ऊपर वाला, एक घर वाले, उसके अलावा दुनिया में किसी से नहीं डरते ना झुकते। याद रखना मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ और क्या कर सकता हूँ ये मैं वक्त आने पर बताऊंगा। सब्र में हूँ, कब्र में नहीं। याद रखना मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ और क्या कर। अकेले चलने का दम रखो क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। फिर से सुनना, अल्लाह की कसम कोई मुसलमान कभी डरता ही नहीं है। यकीन मानिए कोई डरता ही नहीं है, और जो डरता है वो मुसलमान नहीं है। ज़हन में रखिए इस बात को। कुरान कहता है ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह। मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। ये कुरान की आयत है, अल्लाह के कलाम। और मेरी बातों का बुरा मत माना कर मेरे दोस्त, क्योंकि एक तू ही है जिसे कुछ बोलने से पहले मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार। लेकिन संघर्ष डरने की चीज नहीं है सर, संघर्ष मजा लेने की चीज है सर। कोई नहीं है, कोई किसी को फोन मिलाओगे काट देगा। अब तो कोई डरा ही नहीं सकता सर। हर रंग हर रूप जीवन का देखा है सर, हर मौसम देखा है। मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। इस जमीन पर कोई खास है नहीं मेरा, तू कबूल करे मैं अपने गवाहों को आसमान से बुला। लोगों को समझाता था 36 आएंगे 36 जाएंगे। जब मेरी बारी आई तो मुझसे एक लड़की नहीं बुलाई जा रही। तेरे जान तो मैं बाद एक दिन सोई ना, पूरा शहर बेगाना है थे में। थोड़ा समय और दो लाला, बराबरी भी नहीं करने दूंगा। हाँ हमारी क्या तुम होट कर। याद आती है तो आंसू भी निकलते हैं, दुआ भी निकलती है। थे कुछ लोग पिछले साल जो इस साल मौजूद नहीं है। याद आती है
जो भी इस जंगल में अपनी ताकत का लोहा बनवाना चाहता है, उसके अंदर रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ एक ही कानून चलता है, शिकार करो या फिर शिकार बनो। प्रीति के लिए कबीर सिंह तो कोई भी बन जाएगा, मजा तो तब है जब अपनी माँ के लिए रॉकी बन के दिखाए। लेकिन संघर्ष डरने की चीज नहीं है सर, संघर्ष मजा लेने की चीज है सर। कोई नहीं है, कोई किसी को फोन मिलाओगे काट देगा। अब तो कोई डरा ही नहीं सकता सर। हर रंग हर रूप जीवन का देखा है सर, हर मौसम देखा है। अगर आप हमारी बुराई किसी के मुंह से सुन रहे हो तो फिर समझ जाना कि हमने उसको उसकी औकात याद दिला दी। आजकल के टाइम में सबसे डेंजर आदमी पता किसको मानता हूँ मैं? दैट वन गाय जिसको किसी के टेक्स्ट नहीं आ रहे, किसी के साथ वो बंदा नहीं हुआ, he has no one waiting for him, no shoulder to lean on, और वो बस अकेला ही खुद पे सेल्फ वर्क कर रहा है and he's just grinding alone in silence। वो आदमी है डेंजर आदमी मेरी नजर में, and that's my opinion। Are you that? घर में एक बागी बेटा होना चाहिए जो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की दिशा तय करे। है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे। तेरे धोखे से निकले तो पता चला ये दुनिया तो दीवानी है हमारी। मेरा साथ कोई नहीं निभा सकता, मेरी तकदीर मेरा साथ नहीं निभा सकी तो तुम क्या निभाओगे? हम तो उन लोगों में से हैं जो इस दुनिया में सिर्फ शरीर लेकर पैदा हुए हैं। हमारी न तो तकदीर लिखी जाती है, न ही आसमान में हमारी मुकद्दर। कभी मेरे अतीत के पन्नों को पलटना, मैं वो रह चुका हूं जो आप बनना चाहते हो। कभी भैया हमें तो शरीर इतना तगड़ा बना देना कि कल को अगर घर के इन पे कुछ बात आ लगी ना तो घर के बेखौफ रहे कि हमारा बेटा संभाल लेगा। बना जाएंगे ना कोशिश कर टकराने की, बेटे गलती करिए ना मर गया। कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है उनके बगैर भी जी सकता है। लेकिन अगर वो ना मिला तो फिर क्या कर? बदनाम हो चुके हैं, गुमनाम हो जाएंगे। नूर तुम्हें ठीक होना है, पहले खराब तो लेने दो। मैं नहीं डरता किसी के बाप से, मैं तो सरेआम कहता हूँ कि मुझे प्यार है उमर बिन खत्ताब से। अपने शरीर की देखभाल पैसों से ज्यादा करो, क्योंकि अगर शरीर बिगड़ गया तो पैसा भी ठीक नहीं कर पाएगा। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। क्या बात है? जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। दानव बनने पे ध्यान दो मेरे भाई, कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यूट मत बनो। और लोगों को तुमसे डर लगना चाहिए कि ये बंदे से दुश्मनी मतलब घर में घुस के मारेगा। राइट बोलने से रहे हुए जैसे भी हालात तुम्हारी तगड़ी खुदा। कर्जे सारे उतार के जाएंगे, घोड़े और वजीर भी मार के जाएंगे। जिनको वहम है ना ये आसमान इनके बाप का है, चिंता मत कर छोटे भाई, इनके वहम भी निकाल के जाएंगे। तुम्हारी नजरों में दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हूं मैं, लेकिन एक बात सुन लो, जब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए शहर की शराफत कम पड़ जाएगी, उस दिन तुम्हें इस दरिंदे की याद आएगी। सारी दुनिया जानती है मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने हमेशा अपने दोस्तों का हाथ थामा है। हर किसी के साथ बैठना छोड़ दिया, हर किसी से बातें करना छोड़ दिया, हर किसी को जवाब समझाना छोड़ दिया है। अपने लिए जीता हूँ, परिवार के लिए जीता हूँ, ना मैं किसी का ठेका लेता हूँ कौन कैसे रह रहा है।
मैं अपने मन की बात कहता हूँ, अब बाकी को जो सोचना है। मर्द पैसे के पीछे नहीं भागता, उसे सिखाया गया है कि अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो उसका कोई नहीं होगा। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते। आई बात समझ में? नहीं, बात जरा ऊंचे लेवल की है। जो चुप रहना सीख गया वही जीत गया। सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा शोर बोलने वालों का नहीं है, दुनिया पर राज हमेशा चुप रहने वालों का रहा है। क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वह अपना रहस्य खोल देता है, और जो चुप रहता है वह रहस्य बन जाता है। तुम लोग एक चीज नोटिस करना, कभी भी जिम में जो सबसे भारी डंबल होते हैं 40 किलो, 35 किलो, 30 किलो, वो हमेशा तुमको रैक में रखे हुए मिलेंगे, और वही जो छोटे डंबल्स होते हैं वो हमेशा फेंके हुए मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सबसे बड़े डंबल्स यूज कर रहे होते हैं ना, वो एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुंचे। उनको पता है कि डिसिप्लिन क्या होता है, और इसी डिसिप्लिन की वजह से वो उस डंबल को उठा पा रहा है, और बाकी लोग उसको रीरैक करने का ताकत भी नहीं रखते। तुम्हारे जिम में भी बहुत कम ही ऐसे बंदे होंगे जो सबसे हैवी डंबल्स यूज करते होंगे, तो उनको कमेंट सेक्शन में टैग करो।